आपको ये क्वेश्चन दिया था, एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन g है, एक फंक्शन f था, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स थे, ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन की कॉलिंग है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मेरा कोड टॉप टू बॉटम चल रहा है, ऊपर से चलते हैं, मेरा जैसे जैसे मेरा वर्क करेगा इंटरप्रेटर और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता चलेगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन है, कॉल तो हुआ नहीं बट डिक्लेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फंक्शन है, कॉल तो हुआ नहीं, फंक्शन बन चुका है बट कॉल नहीं हुआ है। वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ, बी डिक्लेयर हुआ, बी में 1 हुआ, सी में वैल्यू 2 हुआ, एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, समझ रहे हो ना, सी में क्या है, एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है और डी इक्वल सी है, बट सी एक ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली ये म्यूटेबल होता है, तो डी में भी डाल दोगे तो अगर डी में चेंज होता है तो सी में भी चेंज होगा, ये कंफर्म है। अब आगे, अब यहां से फंक्शन कॉल हुआ, समझ रहे हो ना, क्या हुआ फंक्शन कॉल, एफ में ए पास किया, ए में क्या है कुछ नहीं, तो एक्स में क्या गया कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब अनडिफाइंड, एक्स में क्या है अनडिफाइंड, एक्स प्लस इक्वल 1 क्या हुआ अनडिफाइंड प्लस 1। अब अनडिफाइंड में जब प्लस 1 करते हैं तो एक्स की वैल्यू यहां पे क्या रहेगा नैन, नॉट अ नंबर, बट बाहर क्या प्रिंट करवा रहा है यहां पे ए, तो ये वाला ए और ये वाला एक्स से कोई लेना देना है नहीं है, तो इस ए में क्या है, जब वेरिएबल ब्लैंक डिक्लेयर होता है तो ए में क्या है अनडिफाइंड, तो पहला आउटपुट है अनडिफाइंड। क्लियर हुआ, पहला आउटपुट क्या मिला अनडिफाइंड, ठीक है अनडिफाइंड, ठीक है, पहला आउटपुट मुझे मिल गया अनडिफाइंड। अब देखो दूसरा आउटपुट बी, तो बी का आउटपुट क्या होगा, तो देखिए यहां पे बी इक्वल क्या है यहाँ पे 1 दिख रहा है ना। अब एफ ऑफ बी कॉल हुआ यहां से, ठीक है, यहाँ पे बी फंक्शन को भाई दो बार भी कॉल कर सकते हैं ना, पहले में क्या पास किया था अनडिफाइंड, फिर से फंक्शन कॉल किया तो क्या पास किया 1, ये 1 किसके पास गया एक्स के पास, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हुआ 2, बट बी में क्या है 1, बी में चेंज नहीं होगा भाई, म्यूटेबल थोड़ी ना है, मतलब वैल्यू पास कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू 1, तो पहला आउटपुट अनडिफाइंड 1 आ चुका है, तो अनडिफाइंड हो गया भाई अनडिफाइंड, ठीक है, और 1, ठीक है। अब दूसरा सी, अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या पास किया जी ऑफ, क्या पास किया डी, जी ऑफ डी को कॉल किया तो जी ऑफ जी कॉल हुआ, अब डी पास किया तो डी में क्या है बताओ एक ऑब्जेक्ट, डी में क्या है मेरा एक ऑब्जेक्ट, तो ये डी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किस में गया एक्स में ऑब्जेक्ट गया है, याद ध्यान में रखिएगा। अगर डी क्या है बताओ पहले, डी में क्या है ये पहले ही बताओ, ऑब्जेक्ट है, सी भी और सी में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस में आ गया डी में, तो डी में क्या है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किसको गया जी को कॉल किया, देखिए तो एक्स में गया, अब उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कितना कर दिया उसने 2 इंटू 10 कर दिया, अगर यहां x में चेंज हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा d में, और d में चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा c में, क्योंकि ये म्यूटेबल है, तो c में भी क्या आएगा 10 और d में भी क्या आएगा 10। क्लियर है, तो आगे क्या होगा आउटपुट 10 10, ठीक है ना, अनडिफाइंड 10 1 10 10, अनडिफाइंड 1 10 10, समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। देखो यार रियलिटी बताता हूं, देखो चाहिए क्या, चाहिए होता है कि भाई आपको सबसे पहला पॉइंट होता है यार स्किल्स, अभी फिलहाल के लिए थ्योरी पे फोकस ना करके आप कोडिंग लिखने पे फोकस करिए कि मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप लिखने लग जाओगे और चीजों को समझने लग जाओगे तो थ्योरी अपने आप आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ के कुछ काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तो वो चीज प्रैक्टिकली है कि चीजों को कैसे आपको समझना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं, देखिए आप कैसे मैंने सॉल्व किया, फंक्शन कॉल करता गया और ए को देखता गया कि ए में क्या है और आउटपुट देते गया। क्लियर हो रहा है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन का नाम क्या है मान लो फू, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, कोई दिक्कत, मेरे पास एक फंक्शन है एम, समझना मैं क्या लिख रहा हूं ए कॉमा बी, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, बताओ इसका मतलब कोई एक्सप्लेन कर सकता है मैंने क्या किया है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने क्या किया है इसमें, एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक फू नाम का फंक्शन है, क्लियर हो रहा है, मेरे पास क्या है फू नाम का फंक्शन है, क्लियर हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला था किसी फंक्शन के पैरामीटर में, ये पैरामीटर ना एक्स देख रहे हो ना, इसमें क्या क्या पास कर सकते हैं,
कुछ भी। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कुछ भी पास कर सकते हैं। तो अब बताओ फू को जब मैंने कॉल किया तो क्या पास किया? एम क्या है? एक फंक्शन। ये कैसे पता फंक्शन पास किया कि फंक्शन कॉल किया? नहीं यार, फंक्शन कॉल करते समय ग्रुप ऑपरेटर का यूज कर। मैंने एम को कॉल नहीं किया है, पास किया। पूरा का पूरा फंक्शन उठा के एक्स में डाल दिया। अगर एम को कॉल करते तो कैसे लिखते? एम कॉल होता, इसका मतलब एम कॉल हुआ। बट मैंने कॉल नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन का नाम लिख दोगे ना तो फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा, मतलब फंक्शन है वो, कॉल नहीं हुआ। थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग में एम, इसका मतलब क्या हुआ? कॉल किया मैंने एम को? नहीं सर, कॉल करते समय एम को ऐसे लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं कॉलिंग। कितनी बार समझा चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं कॉलिंग। लेकिन अगर आप एम लिख दोगे तो ये कॉलिंग नहीं है, ये अपने फंक्शन को प्रिंट करा दिया। समझा? दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो देखिए एम कॉल हुआ, क्या आया? नैन, क्योंकि मैंने कुछ पास किया नहीं तो नैन आ गया आउटपुट में एम को जब कॉल किया तो। ठीक है ना सर? और एम को प्रिंट करवाया तो फंक्शन एम। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा। यही चीज जब ब्राउजर पे प्रिंट कराओगे ना तो पूरा फंक्शन लिखा हुआ भी दिखेगा कि कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का टर्मिनल अलग अलग है ना। तो नोड जेएस का आउटपुट थोड़ा बहुत चेंज होता है आउटपुट में, तो ऐसा कोई नहीं। बट वो बता रहा है कि फंक्शन है में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान में रखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट दोनों में घुसे हुए हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि एम लिख देने का मतलब कॉल हो गया, नहीं। सिर्फ अगर फंक्शन का नाम लिखा है मतलब फंक्शन को डायरेक्टली यूज किया है, उसने कॉल नहीं किया है। अगर फंक्शन को कॉल करेगा कोई तो जरूर ऐसे लिखेगा। क्लियर है सर? क्लियर है ना? अब मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। मैंने फू को कॉल किया, क्या किया? फू को कॉल किया, समझ रहे हो ना? इसमें क्या लिख दिया? एम। अब किसी ने बोला कि सर आप ऐसे मत लिखो, अब मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। वेर एफ इक्वल क्या लिख दिया? एम। बताओ एफ में क्या है? एफ में क्या स्टोर है? फंक्शन है। उस फंक्शन को अब ये लो, कहां दे दिया? एफ। एफ फू कॉल किया मैंने, फू फंक्शन को कॉल किया ना, फू को कॉल किया है, एफ को कॉल नहीं किया है। एफ में क्या स्टोर है? एक फंक्शन। एफ किसको दे दिया? एक्स को। एक्स में क्या आ गया? एक फंक्शन। और जब एक्स को यहां पे कॉल किया तो एम कॉल हो गया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपने एक्स को कॉल किया तो एम कॉल हुआ इनडायरेक्टली। 10 यहां पे गया, 20 यहां पे, और आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पे अब आउटपुट देखिए आपके सामने दिखेगा 30। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब चीजें मैं बता रहा हूं कि अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई फंक्शन कॉल किया फू, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी ने फंक्शन कॉल किया फू, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर मैंने कोई फंक्शन कॉल किया फू और उसके पैरामीटर में, उसके आर्ग्यूमेंट्स में, सॉरी इसके आर्ग्यूमेंट्स में मैंने एक फंक्शन पास किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एफ क्या? एक फंक्शन। तो मेरा एफ जो है ना, एफ को कैसा फंक्शन बोलते हैं? कॉल बैक। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? कॉल बैक फंक्शन। क्लियर हुआ? एफ मेरा कैसा फंक्शन हो गया? कॉल बैक। किसी फंक्शन के कॉल करते वक्त उसके आर्ग्यूमेंट्स में अगर फंक्शन पास कर दिया तो कैसा फंक्शन होता है? कॉल बैक। क्लियर हुआ? मैं आपको इसका डेफिनेशन के साथ दिखा सकता हूं। कॉल बैक फंक्शन, देखिएगा थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ। अ कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। क्लियर हो गया? देखिए एकदम डेफिनेशन क्लियर है यहां पे, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अ कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन एक फंक्शन है जो पास्ड होता है दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Callback function is a function passed into another function as an argument. क्लियर है ना? यहां पे आइए वापस। तो मैंने क्या किया? एक फंक्शन है, मैंने कॉल किया, उसके आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरा फंक्शन पास कर दिया f, और ये f कैसा फंक्शन हो गया? कॉल बैक। क्लियर हुआ? कॉल बैक। तो बेसिकली यहां पे कैसा फंक्शन है भैया? कॉल बैक। इसका मतलब अगर इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अगर आपको मिलता है तो आपको सीधे बोलना है ये कॉल बैक फंक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसको क्या बोलते हैं? कॉल बैक। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। किसी ने मुझसे बोला कि सर एक काम करो, आप देखो, आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक फंक्शन है, देखिए कैसा फंक्शन है मैं बता रहा हूं। एक फंक्शन है मेरे पास, ध्यान से देना, ध्यान से देखना। यहाँ पे बार लिखा है मैंने, यहाँ पे बार को मैंने कॉल किया है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने फू को कॉल किया, फू को कॉल किया, फू को कॉल कर दिया। फू के पैरामीटर में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में, फू के आर्ग्यूमेंट्स में अगर मैं कोई फंक्शन पास कर दूं तो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो अब ये बोलता है कि फंक्शन बना लो और फंक्शन को डाल दो। अगर इसके अंदर कोई फंक्शन डालेंगे, फंक्शन बनाएंगे ना सर, तो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम है क्या, बीबी, और इसके अंदर लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग हेलो दोस्त। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, बीबी। ध्यान से समझ रहे हो ना, मैंने बीबी लिखा, कॉल हो गया। तो बीबी पास हुआ किसमें, बार में। अब बार जब कॉल हुआ तो बीबी कॉल। तो किसी ने मुझसे बोला कि सर जब आप फंक्शन बीबी को लिख रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप उस फंक्शन को उठा के इसमें डाल रहे हो। तो सर एक काम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जब आप फंक्शन ही डाल रहे हो तो क्यों ना मैं फंक्शन ही यहां पे बना दूं पूरा, और या इसके अंदर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग। कुछ है समझ में, कुछ आया मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, आप पहले क्या लिख रहे थे, एक फंक्शन पास कर रहे थे। अब आपने क्या किया कि फंक्शन ही तो लिख रहा है तो फंक्शन लिख दिया मैंने फंक्शन। अब ये पूरा फंक्शन किस में गया, बार में। अब बार को जब कॉल करोगे तो ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। बट इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, मुझे फंक्शन देना है ना बार को, तो नाम की जरूरत क्या है। पहले मुझे एक साथ नाम रखना पड़ रहा था और नाम को पास करना पड़ रहा था फू के अंदर। अब मुझे उसको सिर्फ फंक्शन देना है यार, तो मैंने फंक्शन दे दिया ब्लैंक पूरा विदाउट नेम। वो पूरा फंक्शन किस में गया, बार में। उस फंक्शन को कॉल कर दिया, क्या आउटपुट आएगा, हेलो दोस्त। ये दूसरा तरीका, देखिए आउटपुट, देखो साइड में यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन उठ के कहा गया। अब बोले सर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, देखो यार कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए। पहले नाम लिख रहे हैं, नाम लिख, फंक्शन अलग बना हुआ था तो नाम लिख दिया, मतलब सेम ही है। चाहे फंक्शन उठा के लिख दो यहाँ पे, चाहे आप ऐसे कर दो, नाम लिख करके नाम दो, दोनों सेम है। बट ये क्या होता है, शॉर्टकट हो गया ना तरीका, स्मार्ट तरीका हो गया लिखने का। क्लियर हुआ, पूरा फंक्शन डाल, बस सोच है, सोचना है। आप नहीं नहीं, पहले एक बात मेरा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने रेफरेंस नहीं दिया बार को। आपने फू के अंदर क्या पास किया है, तो फंक्शन बार में गया ना। ये जो है ना, मैंने ब्लू कलर में है ना, उसको कट करते हैं, किसमें आ गया, पूरा बार में। मैंने क्या बोला था, आप जो यहाँ पे पास करोगे वो इसके आर्गुमेंट में जाएगा। तो किसी ने बोला मैं नाम लिख करके पास कर दूं, चाहे मैं फंक्शन बना दूं, यहीं पे बात बराबर है। आप इसी चीज को पता है कैसे लिख रहे थे, आप बताइए मुझे। अब बताइए, अब देखिए इसका मतलब मुझे बताइएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए मैंने लिखा एफ, अब बताओ आपको नहीं लग रहा है कि कुछ सेम चीज कर रहे थे। अरे मैं एफ डाल दूं मतलब फंक्शन ही तो डाला, मैंने एफ डाला मतलब फंक्शन ही तो डाला, चाहे वो चीजें वहीं पे लिख दो, बात तो सेम है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर आप वेर x इक्वल 10 लिखो तो आप अगर आप या 10 लिख दो, 10 लिख दिया मतलब डायरेक्ट 10 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट 10 लिख दिया। और आप कह रहे हो कि सर आप 10 हटा के x लिख दो, यही काम तो हो रहा था वहां पे भी, एग्जैक्टली यही चीज हो रहा था। इसका मतलब भी क्या है, 10। अब पहले वाला हम लोग पहले जो यूज कर रहे थे, अब इसको किसी ने बोला x हटा दो और 10 यूज कर लो, तो इसका मतलब भी क्या है, 10। बट पहले वाला डेटा किसमें, वेरिएबल में स्टोर है, और अब वाला डायरेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन के लिए डायरेक्ट इसके अंदर डाला हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए, इसका मतलब मैंने डायरेक्ट फंक्शन को डाला। आपको अगर नहीं पसंद है तो वेरिएबल में डालिएगा, फिर डाल लेना, चीजें सेम। समझ रहे हो ना दोस्त, क्लियर हो रहा है। इसको, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बैक। कैसा फंक्शन है ये, कॉल बैक। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कॉल बैक फंक्शन तो क्या जवाब दोगे, किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक। जैसे ये फू फंक्शन है, मेरा कॉल हो रहा है, इसके 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 आर्ग्यूमेंट्स में मैंने दूसरा फंक्शन पास कर दिया और वो कहां चला गया, बार में। तो ये जो फंक्शन है मेरा कैसा फंक्शन है, कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब इसीलिए क्या हो गया, बाद में वो पहले फंक्शन पास किया, ये फंक्शन पास किया, उसके बाद ये फंक्शन यहां कॉल हुआ, कॉल बैक। क्लियर है। यस सर। आप इस फंक्शन में अपना पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, a कॉमा b, और यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं a प्लस बी। क्लियर है। और इसका वैल्यू कहां से पास कर सकते हैं, क्लियर हुआ, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो कैसा फंक्शन है, कॉल बैक। क्लियर है। अब देखो एक चीज, इन चीजों में कितना आसान है ये चीजें, और बहुत यूजफुल है ये, इसका बहुत आगे चल के यूज होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा।
आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए बहुत सोचना है, डीप सोच करके पढ़ना है, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ, आपको ना आपकी सोच को ना बढ़ा रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट लेवल पे एक कंपनी के अंदर देखिए डेवलपर कौन है, आप ही लोग है ना, कंपनी के काम करने वाले भी आप ही लोग है भाई, लेकिन उसको मतलब कैसे सोचना है, ठीक है। हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से के तरह से सोचिए, तो जॉब के तरीके से नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि मैं अपना एक बिजनेस खड़ा कर रहा हूं, तो मैं इसको कैसे डेवलप करूंगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका होगा अपने तरीके से सोचना। ऐसा नहीं है कि कोई आर्किटेक्चर फिक्स है कि यही करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपका कोड बेटर हो जो किसी ने ना किया हो, ऐसा, ठीक है, ध्यान रहे। तो फू है, बार है, इस तरीके से फंक्शन कॉल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। क्लियर, आ जाओ। अगर मान लो एक फंक्शन है, देखो ध्यान से ध्यान से समझना, तो हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं, है ना। एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मान लो काउंटर। क्या नाम है फंक्शन का नाम, काउंटर। काउंटर नाम का एक फंक्शन। क्लियर है। यहां पे एक वेरिएबल ले रहे हैं x इक्वल 1, ले लिया, ठीक है। यहां पे लिख रहे हैं x इक्वल x प्लस, ठीक है, 0 है। यहां पे लिखे कंसोल डॉट लॉग, लिख दिया। यहां पे चलते हैं और यहां पे काउंटर को कॉल किया मैंने 3 बार, इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने काउंटर को 3 बार कॉल किया, क्या होगा आउटपुट, 1 2 3, क्योंकि वेरिक्स कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। अंदर में कोई एक्स डिक्लेयर है क्या पैरामीटर में, नहीं, इसका मतलब कौन सा है, बाहर वाला है। यहाँ पे वैर भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब बाहर वाला एक्स है, ये कंफर्म हो गया, श्योर हूं मैं। अगर अंदर कोई एक्स, इसके अंदर एक्स डिक्लेयर होता तो बाहर वाला नहीं, इसका मतलब बाहर वाला है। तो अब काउंटर कॉल हुआ, फर्स्ट टाइम तो काउंटर कॉल हुआ, तो एक्स की वैल्यू 0 से कितना हो गया, 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अगली बार काउंटर कॉल किया तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, ये नहीं कि ये कोड दोबारा चला, ये बाहर है, क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1 से 2, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ। क्लियर है। तो इस केस में वेरिएबल मेरा क्या था, बाहर था, 1 2 3 आउटपुट आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठा करके इसके अंदर कर रहा हूं, क्या आएगा आउटपुट, 1 1 1, 3 बार, लेकिन मुझे इसका आउटपुट 1 2 3 चाहिए, और वेरिएबल लोकल होना चाहिए, वेरिक्स फंक्शन के अंदर होना चाहिए। आप इसको कैसे सॉल्व करें, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, वेरिक्स कहां होना चाहिए, फंक्शन के अंदर, और आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 2 3। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फंक्शन के लिए काफी है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इनर फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फंक्शन क्लोजर्स, उसमें एक चीजें कवर करेंगे, और एक और पढ़ेंगे अगली क्लास में, कॉल बैक हेल्प, अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ